वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आज से संत राजाराम साहब का वर्षीय महोत्सव सदानी दरबार में जुटेंगे देश विदेश के श्रद्धालु। पाकिस्तान से पहुंचेगा 300 भक्तों का जत्था। राजधानी रायपुर स्थित सदानी दरबार तीर्थ में संत राजाराम साहब का 65वां वर्षीय महोत्सव आज से 24 मार्च तक धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें देशी नहीं बल्कि विदेशी से भी अनेक श्रद्धालु शामिल होंगे। पिछले 35 वर्षों से भारत और पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से प्रतिवर्ष सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था भारत स्थित सदानी दरबार रायपुर एवं अन्य प्रमुख सनातनी हिंदू तीर्थों के दर्शन लाभ के लिए आता रहा है। इसी वर्ष भी लगभग 300 श्रद्धालुओं का जत्था दर्शन लाभ के लिए सदानी दरबार पहुंचेगा। महोत्सव से पहले यहाँ पर सदानी युवाओं ने बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। 2 दिन आंधी बारिश और ओले का अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में गरज चमक के साथ पड़ेगी बौछारें। बस्तर में 22 मार्च को बदला रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के जिलों में आज गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। कई हिस्सों में तेज आंधी चल सकती है और ओले गिर सकते हैं। वहीं बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में 22 मार्च को हल्की बारिश होने का अलर्ट है। इसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य उड़ीसा तक टर्फ लाइन बनी हुई है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी बारिश की स्थिति बन रही है। बर्खास्त बीएड शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र, मुख्यमंत्री से की समायोजन की मांग, आगे करेंगे उग्र आंदोलन। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत बीएड प्रशिक्षित शिक्षक जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, सभी शिक्षक 97 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी न होने से हताश और निराश होकर शिक्षकों ने सीएम और समस्त मंत्रिमंडल को अपने खून से निवेदन पत्र लिखा। हजारों शिक्षकों ने एक साथ यहां पर धरना स्थल पर अपने अधिकारों, सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर सरकार से अंतिम अपील की। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे केवल न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार के पास संवैधानिक रूप से इन्हें समायोजन करने का पूरा अधिकार है। कवर्धा में पंचपतियों के शपथ ग्रहण ने पकड़ा तूल, महिला कांग्रेस ने बोला हमला। कवर्धा में पंचपतियों के शपथ ग्रहण का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस की महिला मोर्चा ने इस मुद्दे को लपक दिया है। बीते दिनों पंडरिया के परसवारा गांव में 6 महिला पंचों की जगह उनके पतियों ने शपथ ग्रहण किया था। तब से लेकर अब तक इस केस में सियासी घमासान तेज हो चुका है। महिला कांग्रेस ने इस पर एतराज जताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गर्मी से पहले गौरैया को मिला मिट्टी का बसेरा, महासमुंद के युवाओं ने बनाया आशियाना, वन विभाग का अभियान बंद। छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए महासमुंद के युवाओं ने एक पहल की है। बागबहरा ब्लॉक के आमा कोनी गांव में चिड़िया के लिए मिट्टी का बसेरा बनाया जा रहा है। गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। युवाओं ने बताया कि वे बिना किसी सरकारी मदद के गौरैया के संरक्षण के लिए काम करेंगे। 2 कदम प्रकृति की और नाम की समिति के माध्यम से पिछले 9 सालों से यह अभियान चल रहा है। बता दें कि महासमुंद वन विभाग ने भी गौरैया के संरक्षण के लिए 4 साल पहले मोर चिड़ैया अभियान चलाया था, जिसके तहत जिले भर में बसेरे यानी घोंसला बनाने अनेक यहाँ पर कार्यशाला आयोजन किए गए, लेकिन अब यह अभियान बंद हो गया। भिलाई दुर्ग में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा 50 नई सिटी बसें इस दिन से चलेगी। जिले में इस साल के अंत तक इलेक्ट्रिक सिटी बसें सड़कों पर दौड़ेगी। इसके लिए 7 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जिले में 50 सिटी बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त होगी, जिससे यहाँ के लोगों को एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। भिलाई निगम आयुक्त राजू पांडे ने बताया कि इस सिटी बसों के लिए टेंडर की कार्रवाई हो चुकी है। इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। अगले 6 से 7 महीने में जिले में इस सिटी बसें चलने लगेगी। हाल ही में दुर्ग जिले में इस सिटी बसों के लिए एक आधुनिक डिपो का भी उद्घाटन किया गया। इस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के रखरखाव और चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ ही ये भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि बसें सुचारू रूप से संचालित हो सके और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहे। छत्तीसगढ़ में 2 मुठभेड़, 30 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 26, कांकेर में 400 मिले हथियार बरामद, 1 पुलिस जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बीते सुबह से यहाँ पर जारी 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ में बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर की मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। फोरेंसिक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, NFACY का आधिकारिक परिसर बना। रायपुर अब मिलेगी ये सुविधा।
फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रायपुर स्थित परिसर को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के आधिकारिक परिसर के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इस पहल के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। जेल में बंद कवासी से 2 दिन हुई पूछताछ, ईओडब्ल्यू को नहीं मिली नई जानकारी, प्रोडक्शन वारंट पर लखमा को कर सकती है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में परिवर्तन निर्देशालय के बाद ईओडब्ल्यू पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट के अनुमति लेकर यहां पर ईओडब्ल्यू की टीम बुधवार और गुरुवार 2 दिन पूछताछ के लिए जेल पहुंची थी। 2 दिन में 10 घंटे तक जेल में लखमा से पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान कवासी लखमा ने अधिकांश सवालों का कोई जवाब नहीं दिया या जानकारी नहीं होने की बात कही। वहीं जल्द ही ईओडब्ल्यू की ओर से कोर्ट में आवेदन कर लखमा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर पूछताछ कर सकती है। बस्तर पंडुम 2025 5 विकास खंडों में हुआ ब्लॉक स्तरीय आयोजन, पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को मिला मंच। बस्तर जिले के जगदलपुर, बस्तर, लोकापाल, बास्तनार और दरभा विकास खंड में बीते दिन ब्लॉक स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति रिवाजों को मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे स्थानीय संस्कृति को नई पहचान मिल रही है। ग्राहक हो जाए सतर्क, हड़ताल के चलते 22 से 30 मार्च तक बैंकिंग सेवाएं रहेगी प्रभावित। देश भर के बैंक कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले मार्च में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। 24 और 25 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। ठीक पहले 22 मार्च को चौथा शनिवार और 23 मार्च को रविवार के अवकाश को मिलाकर बैंक लगातार यहाँ पर 4 दिन बंद रह सकते हैं। ग्राहकों को इस बीच यहाँ पर बैंकिंग कार्यों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूएफबीयू की ओर से कहा गया कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 24 और 25 मार्च को हड़ताल अनिवार्य होगी। शनिवार और रविवार अवकाश पड़ेगा। इन यहाँ पर 2 दिनों के हड़ताल के कारण यहाँ पर बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। इससे यहाँ पर ग्राहकों को अपने जरूरी काम निपटाने में मुश्किल हो सकती है। बैंक कर्मचारी लंबे समय से कई मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। वहीं पीएनबी में 28 और 29 मार्च को हड़ताल रहेगी। रायगढ़ में 206 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति, एमआईसी की पहली बैठक में लिए गए जनहित के निर्णय, शहर के मुख्य एजेंडों पर हुई चर्चा। रायगढ़ के नगर निगम में पहली मेयर इन काउंसिलिंग की बैठक हुई, जिसमें महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में शहर के कई मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और अलग अलग 206 करोड़ 82 लाख रुपए के विकास कार्यों को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। प्रिंसिपल ने लिए हस्ताक्षर के एवज में 500 रुपये, वीडियो हुआ वायरल, बोली पैसे से कराया उड़न दस्ते को चाय नाश्ता। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर कॉलेज के छात्रों ने वहां की प्रभारी प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों के अनुसार महिला प्रिंसिपल प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर करने के बदले में पैसे की मांग कर रही है। इस मामले का एक वीडियो भी जो है छात्रों द्वारा बनाया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि जिन छात्रों ने पैसे नहीं दिए हैं उन्हें प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर प्रभारी प्रिंसिपल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने यह स्वीकार किया कि वे बच्चों से 500 रुपये ले रही है। उनके मुताबिक यह रकम उन छात्रों से बतौर जुर्माना ली जा रही है जिनकी उपस्थिति कम है। उन्होंने आगे कहा कि इन पैसों का उपयोग कॉलेज की विभिन्न कार्यों में किया जाता है। साथ ही परीक्षा के दौरान आने वाली यहाँ पर उड़नदस्ता टीम के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी इन्हीं पैसों से की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब छात्र कपड़े की दुकान में काम कर सकते हैं तो वे इतनी रकम देने में सक्षम हैं। हालांकि यह सवाल उठता है कि यूनिवर्सिटी के नियमों को ताक पर रखकर कोई भी प्रिंसिपल इस तरह से छात्रों से पैसे कैसे मांग सकती है। कॉलेज के यहाँ पर जन भागीदारी अध्यक्ष का भी कहना कि छात्र कई दिनों से इस मामले की शिकायत कर रहे थे। अब जब यह वीडियो सामने आ चुका है तो वे इस मामले की शिकायत विधायक और प्रधानमंत्री से करने की बात कह रहे हैं। साइबर ठगी के ब्लैक नेटवर्क का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। ठगी की रकम रखने उपलब्ध कराते थे बैंक खाते, हर ट्रांजैक्शन पर मिलता था कमीशन। डोंगरगढ़ में साइबर ठगों के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये आरोपी अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम साइबर अपराधियों को बेच दिया, किराए पर देते थे ताकि ठगी की रकम को ठग आसानी से इधर उधर कर सके। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत थाना डोंगरगढ़ और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इनकी गिरफ्तारी हुई है।
पूछताछ में इन चारों ने जुर्म कबूल किया है, जिसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। कोंडागांव के घोर नक्सल एरिया में बाइक से पहुंचे कलेक्टर, एसपी जनसंवाद में सुनी समस्याएं, ग्रामीणों ने रखी आंगनबाड़ी, बिजली और पेयजल की मांग। कोंडागांव के कलेक्टर कुणाल दुदावत और एसपी वाई अक्षय कुमार ने मर्दापाल तहसील के दूरस्थ गांव का दौरा किया। कलेक्टर खुद बाइक चलाकर हड़ेली से 18 किलोमीटर दूर बेचा गांव पहुंचे। बेचा गांव में कलेक्टर ने प्राथमिक शाला में ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने बिजली, पेयजल और राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। अधिकारियों को हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही प्राथमिक शाला भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी के निर्माण को जल्द पूरा करने को कहा। 4 केंद्रों में 20 लाख टन धान डंप कोड़िया में नीलामी से पहले मिलाई जा रही थी मिट्टी, ग्रामीणों ने बनाया वीडियो, अब जांच होगी। धान खरीदी के बाद संग्रहण केंद्र में डंप धान की सरकार नीलामी की तैयारी कर रही है। एक तरफ इस नीलामी से पहले धान का वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी मिलाई जा रही है। दुर्ग जिले के कोड़िया संग्रहण केंद्र में डंप धान में यह अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। यहाँ के मजदूर धान के बोरे से निकालकर डेयरी लगाकर उसमें तगाड़ी से मिट्टी मिलाते मिले। इसे ग्रामीणों ने देखा और इसकी खबर उच्च अधिकारी व मीडिया को दी। बेमेतरा में जल्द होगी पुलिस भर्ती, आईजी रामगोपाल गर्ग ने दिए निर्देश। बेमेतरा जिला के बिरला पुलिस थाना परिसर में नवीन एसडीओपी कार्यालय को दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर बेमेतरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू भी मौजूद थे। इस दौरान आईजी ने कहा कि नए कार्यालय से नई ऊर्जा के साथ काम होगा। एसडीओपी क्षेत्र में आने वाले थानों का पर्यवेक्षण अच्छे से कर सकेंगे। इस दौरान आईजी ने कहा कि पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। हम मोबाइल एप्लीकेशन के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन अधिकारी कर्मचारी को सुविधा देती है। साइबर प्रहरी के माध्यम से पुलिस ग्रामीण एवं शहरी लोगों को जोड़कर समय समय पर होने वाले साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। विकलांगता के बावजूद जरूरतमंदों की मदद, राजनांदगांव में होगी सम्मानित ड्रोन दीदी और पेड वुमेन को भी विशेष योगदान। राजनांदगांव में 22 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राजपूत महासभा महिला विंग और पद्मावत महिला कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम महाराणा प्रताप भवन में होगा। विशेष रूप से विकलांगता के बावजूद जरूरतमंदों की मदद करने वाली ममता चंद्रवंशी और पूर्णिमा साहू को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। फार्मर आईडी से किसानों की मुश्किलें होगी आसान, एक कार्ड से होंगे कई काम। आधार कार्ड की तरह अब किसानों के लिए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। इस कार्ड से किसानों की भूमि से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन ही मिल जाएगी। कोरबा में कृषि विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फार्मर कार्ड के बन जाने पर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। फार्मर आईडी होने पर किसानों को फसल बीमा, किसान सम्मान निधि के लाभ के साथ यहाँ पर दूसरी योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। किसानों के लिए संचालित अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को हर जगह जमीन का दस्तावेज दिखाना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी वंदन का मुद्दा उठा, कांग्रेस एमएलए बोले बुजुर्गों को 500 काट कर दे रही सरकार। पीडीएस और कन्या विवाह योजना पर भी हुई बहस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन प्रश्नकाल में कई योजनाओं में अनियमितताओं पर बहस हुई। महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर सवाल जवाब हुए। कांग्रेस एमएलए ने कहा कि बुजुर्गों को महतारी वंदन योजना में 500 रुपये काटकर मिल रहे हैं। पहले ही उन्हें 500 रुपये पेंशन के तहत मिलते थे, जो अब न मिलकर सिर्फ महतारी वंदन के 1000 मिल रहे हैं। बिहार के तिहार कार्यक्रम का बीजेपी करेगी आयोजन, यूपी बिहार के निवासियों को एक मंच में लाने की तैयारी। 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में बिहार के तिहार का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। बीजेपी जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम दिवांगर ने बताया कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दुर्ग जिले में रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी लोगों को एक मंच पर जोड़ना और उनका सम्मान करना है। पुरुषोत्तम दिवांगर ने बताया कि दुर्ग विशेष रूप से भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई राज्यों के लोग रहते हैं। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज, सरकार और संगठन की रणनीति पर होगा मंथन। ग्राउंड लेवल पर भी तेज हुई तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने जा रही है। इसी सिलसिले में आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत पार्टी के तमाम अधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे। बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। इसमें पार्टी संगठन की आगामी रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
पत्थर खदान के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा, कलेक्टर से कार्रवाई करने की मांग। कबीरधाम जिले में जिन पत्थर खदानों को लीज पर लिया गया था उनमें भी नियम विरुद्ध खुदाई हो रही है, जिसके कारण खदान के आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। बीते दिन अवैध खुदाई से नाराज बोडला ब्लॉक के मुड घोसरी और लोहारा ब्लॉक के नवापारा के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गिट्टी खदान बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण उन्हें दहशत के साए में रहना पड़ रहा है। खदान में जब ब्लास्ट होता है तो खदान से पत्थर उड़कर गांव तक आते हैं। हेवी ब्लास्टिंग करने की वजह से मकान, स्कूल की दीवारों पर दरारें आने लगा है। जंगल में आग और अवैध कटाई रोकने की पहल। कोंडागांव में नुक्कड़ नाटक से किया जा रहा जागरूक। निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट लगाए गए। कोंडागांव में जंगल की आग और अवैध कटाई रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। दक्षिण वन मंडल में ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के जरिए समझाइश दी जा रही है। वन विभाग ने कई कदम उठाए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी दल गश्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। वे आग की घटनाओं की सूचना तुरंत विभाग को दे सकेंगे। जंगलों में आग की निगरानी के लिए ड्रोन और सैटेलाइट तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। संभावित खतरे वाले इलाकों में अग्निशमन दल तैनात किए गए हैं। वे आग लगने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर पंचायत सचिव। कांकेर में 3 दिनों से धरने में बैठे। शासकीयकरण की मांग को लेकर करेंगे मंत्रालय का घेराव। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कांकेर में 454 पंचायत के करीब 300 सचिव पिछले 3 दिनों से सचिव हड़ताल पर बैठे हैं। मांग पूरी न होने तक डटे रहें और 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव की चेतावनी दी है। हड़ताल से पंचायतों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन रुक गया है। सचिव अपनी एकमात्र मांग शासकीयकरण पर अड़े हुए हैं। वे इस मांग की पूर्ति के बाद ही काम पर लौटने की बात कह रहे हैं। हड़ताल पर बैठे सचिवों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनके शासकीयकरण का वादा किया था। छत्तीसगढ़ बजट में भी इस संबंध पर कोई प्रस्ताव न आने पर वे हड़ताल पर चले गए हैं।